दोस्तों, आपके चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के 6 क्लास की एंट्रेंस टेस्ट का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 2021, 2020, 2019, 18 तक के सारे ही क्वेश्चन पेपर और के 17-16 के भी क्वेश्चन पेपर का जो आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। आज से पहले 5 प्रैक्टिस सेट के अनुभव 2 अंकगणित के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम अनुभाग फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। हम जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो पेपर आता है उसमें 80 प्रश्न होते हैं और ये 3 अनुभाग में बटा हुआ होता है। अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3। पहले अनुभाग में मानसिक योग्यता परीक्षण, इसके 40 प्रश्न होते हैं। दूसरे अंकगणित और तीसरे भाषा। दूसरे में 20 प्रश्न और तीसरे भाग में भी 20 प्रश्न होते हैं। तो अनुभाग फर्स्ट, और ये जो अनुभाग है फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण, इसको भी 10 भागों में डिवाइड किया गया है और हर भाग का 4-4 प्रश्न होते हैं। तो आज शुरू करते हैं। तो मानसिक योग्यता परीक्षण के पहले भाग में जो 40 प्रश्न होंगे उनके भी 10 भाग होंगे, 4-4 प्रश्न एक भाग के होंगे। तो भाग 1 के जो 4 प्रश्न हैं उनमें आपको 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, 4 आकृतियां दी गई हैं। उनमें से चारों में एक आकृति बाकी 3 से थोड़ा सा अलग होगी। तो वो अलग आकृति कौन सी है ये हमें चुनकर यानी उसका चयन करके उत्तर बताना है। ए बना है, यू है और ई है और आई है। इन 4 आकृतियों में एक कौन सी बाकी 3 से अलग है। तो हम देख रहे हैं कि ये ए सीधी सीधी रेखाओं से बन सकता है, ई भी बन सकता है सीधी सीधी रेखाओं से और आई भी। लेकिन यू के लिए थोड़ा सा वक्राकार लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये यू जो है वो इन 3 से थोड़ा अलग है। तो इन चारों में जो अलग आकृति है वो दूसरी है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रश्न में जो 4 आकृति दी गई हैं उसमें गोलियां रखी हुई हैं। पहले में 4 गोलियां हैं, दूसरे में 6 हैं, तीसरे में 5 है और इसमें 8 है। तो गोलियां बिल्कुल सेम है लेकिन इनकी संख्या में फ़र्क है। पहली में 4, दूसरी में 6 और चौथी में 8 है। तो ये 4, 6, 8 ये क्या है, सम संख्याएं हैं। तीसरी में जो है 5 है, तो ये इसकी जो क्वांटिटी है वो विषम है। तो इन तीनों से यही हमारा एक अलग दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तीसरे प्रश्न में जो आकृतियां दी गई हैं उन्हें देख रहे हैं हम कि इसके अंदर जो आयत है वो 3 भुजाओं वाला आयत है, यानी एक साइड उसमें खाली है। तो इसमें दो हैं, इसमें एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ है वो 3-4 ही आकृतियों में एक सा है, यानी ऊपर वो खुला हुआ है। यहाँ दाएं तरफ खुला हुआ है अंदर वाले आयत, ये नीचे तरफ खुला हुआ है, ये बाएं तरफ खुला हुआ है और ये ऊपर तरफ खुला हुआ है, यानी ये बदल रहा है। तो इनमें विभिन्नता कैसे देख रहे हैं, इसमें तीसरे ऑप्शन में देखें तो इसमें ये लग रहा है कि हमें दोनों ही यानी बाहर की आकृति और अंदर की आकृति का जो खुला हुआ भाग है दोनों ऊपर है, बाकी इसमें अंदर की तरफ है। तो इन तीनों से यही अलग है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इनमें आकृतियां देखें तो हर आकृति में 2-2 आकृतियां हैं। तो पहली में देख रहे हैं ये आयत है, ये त्रिभुज है। दूसरी में दोनों त्रिभुज हैं, तीसरी में दोनों आयत हैं और चौथी आकृति में दोनों पंचभुज हैं। तो ये आयत, ये जो आकृतियां दी हैं दोनों ये सेम है, ये भी त्रिभुज, ये भी आयत, ये दोनों पंचभुज। लेकिन पहली आकृति में 2 जो आकृतियां दी गई हैं, एक आयत है और एक त्रिभुज है, तो इन तीनों से ये अलग है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 4-4 प्रश्न होंगे, भाग 2 शुरू होता है, ये 10 भागों में डिवाइड होगा, 4-4 प्रश्न होंगे एक भाग के। अब इसमें जो प्रश्न दिए जाएंगे उनकी
जो प्रकृति होगी वो ये होगी कि एक प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र 4 दिए गए हैं। तो जो प्रश्न चित्र में जो आकृति दी गई है वैसी ही आकृति हमें इन उत्तर चित्रों में से चयन करनी है। तो जैसी ये है वैसी इनमें कौन सी है, तो ये हमें ढूंढ के निकालना है। देखो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत पतला दिया, ये थोड़ा चौड़ा है। ये भी नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा मुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हमारी सेम आकृति दिख रही है। तीसरी भी नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है और नीचे की तरफ है। तो ये तीसरी आकृति है, वो सेम प्रश्न चित्र की तरह है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में देखा ये प्रश्न चित्र है, ऐसी आकृति यहाँ पर कहाँ मिलेगी? देखिए ये नीचे की तरफ गोला है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये नहीं है। इसका ये चीज़ ये उल्टा हो गया, ये भी नहीं है। ये सेम है, देखें ये तीर और ये तीनों सेम है। और अगर ये देखें तो यहाँ पर तीर था, वो तीर नहीं है, तो ये गलत हो गए। तो तीसरा जो चित्र है वो प्रश्न चित्र की तरह है, बिल्कुल सेम। तो इसमें भी तीसरा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न चित्र को देखें, यहाँ त्रिभुज ऊपर की तरफ रखा है, सेम है सब में ये, और ये वर्ग है और इसके अंदर षष्ठभुज है, यानी 6 भुजाओं की आकृति है इसके वर्ग के अंदर। तो ये आकृति सिर्फ इसमें ही दी गई है अंदर की तरफ, बाकी ये वर्ग दिया है, ये चौड़ा है और ये त्रिभुज है। तो ये तीनों में से कोई नहीं है। सेम जो इसकी तरह है वो पहली उत्तर आकृति में दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ये उत्तर प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति में देखना है तो ये मुड़ा हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी एक निशान लगा, यहाँ भी लगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सेम आकृति हमारी इस तरह है, तो इसका भी पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं भाग 3, यानी तीसरे प्रकार के मानसिकता प्रश्न के प्रश्न होंगे। तो तीसरा प्रकार में देखिए क्या है, प्रश्न चित्र में एक चित्र दिया गया है जिसका चौथाई भाग इसमें प्रश्न चित्र में नहीं है। तो इस आकृति को, जो बाकी 3 हिस्से हैं इस आकृति के, बिल्कुल इसको पूरा कौन सा, इस उत्तर आकृति में कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी? तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आकृति हमारी कैसी होनी चाहिए कि जैसी ये है वैसी ऊपर बन जाए। तो ये आकृति होगी सीधी, ये लिखा आएगी यहाँ पर। तो ये आकृति इधर की तरफ सेम इसको बनाएगी, तो ये इस तरीके से होगा, ये नहीं होगा। और एक रेखा ये होगी और एक रेखा इधर जाएगी। तो इस टाइप की कौन सी, और ये इसको वृत्त को पूरा करेगी। तो देखें इस टाइप की आकृति इसमें कहाँ मिल रही है। तो ये नहीं होगी क्योंकि वृत्ताकृत नहीं होना है, यही लग रही है हमें क्योंकि ये सीधी सीधी रेखा बनेगी, इसकी भी ये सीधी रेखा जा रही है, इसके वृत्त को पूरा करेगी, इसको मिल रही है। और इसको भी ये हमारी ये रेखा मिल गई, यही मिल गई। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए जो उत्तर चित्र है उनमें दूसरा जो चित्र है वही सही बैठ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इसका ये चौथा हिस्सा गायब है प्रश्न चित्र में, तो उत्तर चित्र में हमें ढूंढना है। तो जैसा ये है वैसा ही नीचे बन रहा होगा। तो ये बनेगा हमारा इस टाइप का, और ये रेखा हमारी सीधी गई है और ये इसकी पूरी रेखा एक है, बाकी ये 3 है वो छोटी छोटी है। तो देख लें इसमें ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीधी रेखा जो है पूरी पूरी ये होना चाहिए थी, ये नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी रेखा नहीं है। ये है क्योंकि इसमें ये पूरी है, इससे छोटी होती चली गई है, और यहाँ पर ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये भी नहीं है। तो तीसरे ऑप्शन में जो आकृति है वही इस आकृति को पूरा करेगी, प्रश्न आकृति को। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ये प्रश्न बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ एक ही गेंद होगी वर्ग के अंदर, यहाँ 5 गेंदें या 3 गेंदें या 2 गेंदें, ये तीनों ही गलत है। तो पहले ऑप्शन में जो उत्तर चित्र में पहला ऑप्शन है वही इस आकृति को पूरा कर रहा है, प्रश्न आकृति को। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इसके लिए हमारी पहली आकृति है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा।
तो पहली आकृति को इसको पूरा करेगी, ये इस तरीके से ऐसी लाइनें होंगी सीधी सीधी, तो वो पहली आकृति है। तो पहला ही ऑप्शन इसका भी सही है। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ। चौथे प्रकार के प्रश्नों में ये प्रश्न चित्र में 4 चित्र दिए गए हैं। इसमें 4 आकृतियां हैं, इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आकृति हमें इसमें भरना है। तो ये पैटर्न टाइप का है कि इसमें कौन सा पैटर्न इस तरीके से पिछली पैटर्न को फॉलो करते हुए अगली जो चौथी आकृति है वो कौन सी होगी, वो हमें उत्तर चित्र में से हमें तलाश करना है। तो पहले इन 3 चित्रों का पैटर्न देख लें क्या बन रहा है। तो इसमें देख रहे हैं पहले में 9 फूल बने हुए हैं। अब अगली में 2 फूल कम हो गए हैं, 7 रह गए हैं, और इससे अगली में 5 रह गए, यानी 2 फूल कम हो रहे हैं। तो इससे अगली में 3 ही फूल रह जाएंगे। तो ये प्रश्न आकृति हमें उत्तर चित्र में देखना है कि 3 फूल बचे हों, वही आकृति हमारी सही होगी। तो दूसरी चित्र में जो है 3 फूल बचे हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में ये तीर है, ये किस टाइप से घूमता हुआ चौथे राउंड में पहुंचेगा, यानी चौथी स्थिति में कहाँ होगा। तो देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ है, अब ये दाएं तरफ मुड़ गया है, यानी ये इस तरफ था, अब ऐसा हो गया, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यहाँ से आया, ये यहाँ से 45 और घूम गया। तो अब अगले चित्र में ये 45 और घूमेगा, तो इस टाइप का होगा, यानी इस कोने पर दाएं तरफ, नीचे वाले कोने तरफ होगा। तो उत्तर चित्र में हमें इसको देखना है। तो तीसरी आकृति में बिल्कुल सेम है, ये पैटर्न इसको पूरा करेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 15 प्रश्न में एक त्रिभुज दिया गया है जिसका जो शीर्ष ऊपर है। अब इस त्रिभुज का नीचे शीर्ष आ गया, फिर ऊपर पहुंच गया, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो इसका शीर्ष नीचे की साइड में होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो उत्तर आकृति में देख रहे हैं कि ये जो नीचे की तरफ है वो पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। 16वें प्रश्न में पहले चित्र में एक वर्ग दिया है, एक बीच में लाइन दी है, यानी विकर्ण। तो इसमें 5 लाइनें हैं, इसमें एक लाइन खत्म हो गई, 4 रह गई, इसमें एक लाइन खत्म हो गई, 1 2 3 लाइन बची हैं। इसी तरीके से अगले में भी एक लाइन खत्म होगी, 2 लाइनें ही बचेंगी, इसमें विकर्ण और एक भुजा। तो देखें उत्तराकृति में कौन सा है, ये है चौथे ऑप्शन में। ये 2 लाइनें बची हैं, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ये नहीं होंगे तीनों। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। भाग 5 में देखते हैं कि 5वें तरह के प्रश्नों में प्रश्न चित्र पर ध्यान दें। 2 चित्र दिए गए हैं, तो जो पैटर्न इन 2 में बन रहा है, पहले दूसरे में, वही पैटर्न तीसरे और चौथी आकृति हमें उत्तर चित्र में देखना है कि सेम पैटर्न क्या होना चाहिए। जो पहली और दूसरी में है वही तीसरी और चौथी में होगा। इसमें देख रहे हैं ये एक तरफ को ई जैसी बनी हुई है, तो दूसरे चित्र में 2 हो गई ये। अब इसका जो साइड थी तो बदल गई, तो फिर चौथे चित्र में पहले में 1 थी, दूसरे में 2 हो गई, तो तीसरे में 1 है, तो चौथे में 2 होंगी और इस साइड में होंगी। तो देखते हैं उत्तर चित्र में, ये हमारे दूसरे ऑप्शन में ये डबल हो गई है, ये नहीं होगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में त्रिभुज है, लेकिन इसकी भुजाएं ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं, और ये भुजाएं सीधी सीधी बन गई। ये त्रिभुज था और त्रिभुज ही रहा, ये रेखा में बदल गई, ये टुकड़े थे। ऐसे ही ये वर्ग है, छोटी छोटी रेखा में बटा हुआ है, ये इसकी भुजाएं। तो ये चौथे चित्र में पूरी पूरी भुजाओं के रूप में बना होगा। तो अब देखें उत्तर चित्र में कौन सी आकृति बिल्कुल इसको पैटर्न को पूरा करेगी। दूसरी आकृति है, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। पहली आकृति में त्रिभुज है, तो दूसरी में पंचभुज है। तो तीसरी आकृति में 5 भुज है,
तो फिर चौथी आकृति में 7 भुजाएं होंगी, क्योंकि 2 भुजाएं बढ़ रही हैं। तो उत्तर चित्र में देखते हैं 7 भुजाएं किसकी होंगी, वही उत्तर आकृति हमारी सही होगी। सो 7 भुजाएं चौथे ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5 6 7। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। पहली आकृति में ये टी टाइप की है, जो ऊपर है वो वक्राकार रेखा है, ये बिल्कुल 180 अंश घूम के नीचे आ गई दूसरी आकृति में। तो तीसरी आकृति भी ना 180 डिग्री घूम के ये ऊपर से नीचे आ गई है। तो इसकी ये वाली जो जिगजैग रेखा है वो बाएं से दाएं की साइड आ जाएगी। तो वही उत्तर आकृति में हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो वो देख रहे हैं हम पहले ऑप्शन में ही है, दाएं तरफ आ गई ये जिगजैग रेखा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अब भाग 6 यानी छठी टाइप के क्वेश्चंस मानसिकता परीक्षण में कौन से होंगे, ये देख रहे हैं। प्रश्न चित्र 1 दिया गया है, तो प्रश्न चित्र को पूरा करने के लिए उत्तर चित्र में कौन सा चित्र इसको पूरा करेगा। तो ये हमारा पूरा चित्र करेगा इस टाइप का कि ये इस तरीके से दबा हुआ होगा। तो ये दबा हुआ सिर्फ इसमें है, तीसरे उत्तर चित्र में। तो तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। इसमें ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर चित्र है। तो इसमें कौन सा जो उत्तर चित्रों में है वो पूरा करेगा, तो इस टाइप का होगा। और ये जो है ऐसी टाइप की कौन सी आकृति है इसमें देख रहे हैं, तो ये आकृति हमारी दिख रही है वो है दूसरी। ये नहीं होगी क्योंकि छोटी है ये, तो दूसरी आकृति है या ये पतली है। तो पहली आकृति में लग रही क्योंकि ये चौड़ी है और ये चौड़ी ही होना चाहिए। तो पहली आकृति हमारी, तो उत्तर चित्र की पहली आकृति ही हमारी सही होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न चित्र को इनमें से कौन सी आकृति पूरा करेगी, तो ये होगी इस टाइप की। ये है हमारा त्रिभुज, इस टाइप की जो आकृति इसको पूरा कर रही है ये। तो ये टाइप आकृति सिर्फ यही है जो इसको पूरा कर रही है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। इस आकृति को पूरा करने के लिए इस टाइप की आकृति चाहिए हमें। तो इस टाइप की आकृति हमारी सिर्फ ये है, तो तीसरी ऑप्शन में दी गई है वो। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 7वें भाग यानी 7वें टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनमें प्रश्न चित्र में एक चित्र दिया गया होगा, उसके सामने एक्स वाई एक दर्पण रखा हुआ है। तो ये दर्पण में ये चित्र कैसा दिखेगा वो हमें देखना है उत्तर चित्र में। तो ये फिक्स लिखा हुआ है, तो इस तरफ ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा एक्स आई और एफ जो है वो इस टाइप का होगा। तो इस टाइप का उत्तर चित्र में देखना है कि कहाँ मिल रहा है। तो कौन सी आकृति में मिल रहा है, ये देख रहे हैं एक्स आई एफ सीधा सीधा बन रहा है, ये गलत होगा। दूसरे चित्र में देख रहे हैं ये सही है, ये भी नहीं है। तो दूसरा चित्र जो है वो उत्तर चित्र में सही है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 26वें प्रश्न में देखें तो ये लिखे हुए हैं 1869 यानी 1869। तो ये कैसे दिखेंगे दर्पण में, तो ये 9 से शुरू होगा और 9 दिखेंगे हमारे इस टाइप के। उसके बाद 6 दिखेंगे वो इस टाइप के दिखेंगे और 8 वैसे दिखेंगे। फिर लास्ट में 1 बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो देखें इस टाइप का कहाँ है उत्तर चित्र में, तो 9 से शुरू होगा, ये 6 शुरू हो रहा है, ये गलत हो गया, ये भी गलत है। तो ये है बिल्कुल सेम जो दिखेगा। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ये हमारा सही है। प्रश्न चित्र में ये झोपड़ी सी बनी हुई है, ये कहाँ से दिखेगी इस प्रश्न में दिया गया है ये एक झोपड़ी है, तो ये कैसी दिखेगी इधर, तो ये दिखेगी हमारी ये चीज़ यहाँ से शुरू होगी, तो इस टाइप का चलेगा इधर। ये जो रेखा इस टाइप की निकली हुई, तो ये बाहरी तरफ निकली इस टाइप की होगी। तो देखें इसमें कहाँ आ रहा है दिखाई इस टाइप से,
तो उत्तर चित्र में देख रहे हैं कहाँ दिखेगा, तो ये तो कोई नहीं होगा, गलत है। इनमें देखें तो ये तो सेम इसकी तरह ये नहीं होगा, ये होगा। दूसरे ऑप्शन में जो दिया गया चित्र वो चित्र ही हमारा इसको दर्पण में दिखाई देगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये दिखाई देगा, वो ये वाली जो गहरी काली है वो यहाँ दिखेगी और ये इधर को ये दिखेंगी, तो इस टाइप की होगी। तो ये जो क्रॉस है वो यहाँ दिखेगा और ये वृत्त यहाँ दिखेंगे। तो देखें इसमें उत्तराकृति में कहाँ से दिख रहा है इस तरीके से, तो ये इसमें काले से ही हम पहचान सकते हैं कि ये सिर्फ इसी तीसरे ऑप्शन में ही दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। यहाँ दाईं तरफ नीचे की साइड में, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। 8वें टाइप के क्वेश्चन देखें, भाग 8। तो इसमें देख रहे हैं हम प्रश्न चित्र में एक कागज लिया गया है, कागज को एक बार मोड़ा और फिर दोबारा फिर इसको मोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा चौथाई हिस्सा रह गया। और इस चौथाई में एक समचतुर्भुज बना के ये काट दिया गया, ये निकाल दिया गया। अब इस कागज को खोलेंगे तो ये कैसी आकृति देगा, ये हमें उत्तर चित्र में से ढूंढना है। तो ये जो समचतुर्भुज है वो यहीं बन जाएगा और फिर जब इसको खोलेंगे तो इस तरीके से 4 समचतुर्भुज बन जाएंगे, तो ये आकृति हमें मिलेगी। तो उत्तर चित्र हम देखते हैं कहाँ मिल रही है, ये आकृति मिल रही है सिर्फ और सिर्फ चौथी आकृति में। तो चौथा ऑप्शन ही इसका सही है। 30वें प्रश्न में जो कागज है वो वृत्ताकार है। वृत्ताकार को पहले आधा मोड़ा फिर चौथाई मोड़ दिया, यानी चौथा हिस्सा रह गया ये। और यहाँ से एक छोटा सा अर्धवृत्त काट के ये निकाल दिया गया है। अब इसको खोलेंगे तो ये अर्धवृत्त यहाँ भी कटा मिलेगा और जब इसको पूरा वृत्त बनाएंगे तो ये पूरा वृत्त हो जाएगा और ये पूरा वृत्त हो जाएगा। 2 वृत्त हमें मिलेंगे दाएं तरफ और बाईं तरफ। देखें उत्तराकृति में कहाँ मिल रहे हैं, ये वृत्त दाएं तरफ और बाएं तरफ ही मिल रहे हैं, ये चौथी आकृति में मिल रहे हैं। तो ये वृत्त नहीं है और दूसरी आकृति में ये वृत्त हैं पूरे, तो दूसरा ऑप्शन ही इसका सही है। ये प्रश्न में भी जो कागज है वो वृत्ताकार है, इसको आधा मोड़ा फिर चौथाई मोड़ दिया और फिर चौथाई मोड़ने के बाद यहाँ त्रिभुज बनाया है ये, और ये एक वृत्त बना दिया है, ये काट के निकाल दिया गया। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ त्रिभुजाकार मिलेगा इस तरीके से और यहाँ मिलेगा वृत्त। और जब इसको पूरा यहाँ तक खोल देंगे तो ये त्रिभुज क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बना देगा ये। और एक वृत्त यहाँ भी मिलेगा और एक वृत्त यहाँ भी मिलेगा। इस टाइप की हमें आकृति मिलेगी इसे खोलने के बाद। तो देखें कहाँ मिल रही है, उत्तराकृतियों में कौन से मिल रही है, तो ये मिल रही है हमें सिर्फ और सिर्फ चौथे ऑप्शन में। ये वृत्त मिल गया, ये वृत्त, ये चतुर्भुज बन गया, यानी समचतुर्भुज। तो ये ही हमारा जो चौथा ऑप्शन है वही सही है। ये प्रश्न आयताकार है, हमारा जो कागज है वो आधा मोड़ा फिर चौथाई मोड़ दिया। चौथाई मोड़ने के बाद यहाँ से ये निकाल दिया काट के और यहाँ से इतना त्रिभुजाकार बॉडी निकाल दिया। और जब इसको खोलेंगे तो ये त्रिभुजाकार यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा इतना, और इसको यहाँ खोला जाएगा तो ये बनेगा इस टाइप का और यहाँ से मिलेगा इस टाइप का और इस टाइप का। तो इस तरह का चित्र हमको यहाँ से खोलने के बाद मिल जाएगा। तो देखें कहाँ मिल रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये जो हमारा तीसरा चित्र है वही सही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 9वें टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण में इसमें कुल कुछ टुकड़े दिए गए हैं इसमें प्रश्न चित्र में। इन टुकड़ों को मिलाकर इनमें से उत्तर चित्रों में से कौन सी आकृति बन सकती है, तो वो देखने के लिए हमको सिलेक्ट करना है, यानी चुनना है कौन सी आकृति बन जाएगी। तो इन तीनों टुकड़ों से इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है, तो ये आकृति तो बनेगी नहीं,
इस टाइप का भी इसमें कोई टुकड़ा नहीं है इस तरीके का, और इस टाइप का भी नहीं है, तो ये तीनों ही हो सकते हैं। अब चौथी आकृति में देख रहे हैं तो ये जो है वो इस टाइप की है, इसको हम नंबर दे दें 1 2 3, तो तीसरी ये हो गई हमारी और दूसरी हो गई ये और तीसरी हो गई ये। तो ये चौथी आकृति इन टुकड़ों से बन रही है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इसमें देखें तो इसमें ये पंचभुज है, तो इस टाइप की आकृति इसमें से कोई नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बड़े बड़े त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो ये छोटे छोटे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें हमारी पहली जो आकृति है बिल्कुल ये हमारा ये दो त्रिभुज हैं, तो ये दोनों यहाँ लग जाएंगे दोनों तरफ, और ये हमारा षटभुज है वो, तो ये बन जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अब इसमें जो 3 टुकड़े दिए गए हैं, ये अर्धवृत्त है, ये वृत्त का टुकड़ा, ये वृत्त, ये पूरा वृत्त बनाना है इनको। तो ये छोटा सा है, ये अर्धवृत्त है, ये बड़ा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा नहीं, अर्धवृत्त है, ये चौथा वृत्त है, ये चौथा वृत्त है नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये सिर्फ 2 ही टुकड़े हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये बच रहा है हमारा दूसरा चित्र, तो यही होगा, ये टुकड़ा ये बन जाएगा। 1 2 3 अगर हम ले लें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में 3 चित्र दिए गए हैं, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखें तो ये बहुत छोटा है और ये बड़ा है थोड़ा, तो इसमें दोनों बराबर के, तो ये भी नहीं होगा, ये तीनों ही कैंसिल हो चुके हैं। तो चौथा जो चित्र है उसमें होगा ये त्रिभुज यहाँ लग जाएगा, ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा जो चतुर्भुज है वो ये मिल जाएगा। तो ये अगर 1 2 3 मान लें तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 1 है और ये 2 है, तो ये चौथा ऑप्शन ही इसका सही है। ये है 10वां भाग, 36 प्रश्न हो चुके हैं, 4 प्रश्न बचे हैं, तो 10वें टाइप कौन सा होगा वो हमें देखना है कि ये जो एक प्रश्न चित्र दिया गया है बिल्कुल सेम ऐसी आकृति उत्तर चित्र में से किस चित्र में हम इसको पा सकते हैं। तो देख रहे हैं ये रेखा हमारी सिर्फ इसी में दी गई है, ये रेखा यहाँ पर है और ये रेखा ऊपर वाली है, और ये साइड वाली ये यहाँ आ जाएगी, फिर ये यहाँ आ जाएगी और ये चल के यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ मुड़ जाएगी। तो सेम जो इस टाइप की आकृति इस चित्र में मिल सकती है, तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। ये हमारा 38वां प्रश्न, इसमें प्रश्न चित्र दिया गया है, ये रेखाएं बिल्कुल सेम इस टाइप की कहाँ मिल रही थी, इसमें नहीं मिल रही है, ये कैंसिल हो गया है। इसमें ऐसी नहीं मिल रही है और फिर नीचे सीधे हो, ये भी नहीं मिल रही है, तो ये भी कैंसिल, 1 2 3 ये कैंसिल हो चुके हैं। तो दूसरे चित्र में देख रहे हैं ये हमारी पूरी रेखा है, यहाँ ये मिल जाएगी, ये मिल गई, ये सीधी आ गई, ये सीधी आ गई, उसके बाद ये और ये हमारी सेम इस तरीके से मिल गई है चित्र में, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न चित्र में दिया गया है ये रेखाएं एक इस टाइप की, ये और ये इस तरह की बिल्कुल सेम आकृति इनमें कहाँ मिलेगी, तो इसमें नहीं मिल रही है। इसमें ये रेखा यहाँ से आ गई, ये वाली, उसके बाद ये आ गई, अब ये वाली नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो अब जो हमारी रेखाएं ये सेम ये और ये इसमें मिल रही है, ये रेखा टेढ़ी जो है, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें भी फिर हमें नहीं मिल रही इस टाइप की, तो ये भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। 40वें प्रश्न में देखें तो ये टाइप, ये चित्र रेखा, ये रेखा बिल्कुल सेम और ऐसा ये स्तंभ, ये लैम्प टाइप का है, तो ये उत्तर चित्र में कहाँ मिल रहा है, तो इसमें तो है ही नहीं। इसमें देखें तो इसमें भी नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। अगर इसमें तलाश करें तो ये मिलेगा हमारे यहाँ इस तरीके से, ये और ये स्तंभ हमारे ये हैं, तो ये वाली रेखा बिल्कुल सेम हमारी जो प्रश्न चित्र में है वो यहाँ मिल रही है, यहाँ नहीं मिलेगी,
तो तीसरे ऑप्शन में दिया गया वो सही है, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट का अनुभाग 1 मानसिक योग्यता प्रश्न के 40 प्रश्न। आगे प्रैक्टिस पेपर 2 के भी मानसिक योग्यता प्रश्न के प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।